हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ इंडियन नेवी में जो एसएससी ऑफिसर के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुई है जून 2022 के बैच के लिए। तो गाइज इसकी कंप्लीट रिक्रूटमेंट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइज ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेस ओपन है ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए ये न्यू वैकेंसीज निकाली गई है, जहां पर जनरल सर्विस जीएसएक्स हाइड्रो कैडरे के लिए भर्तियां होने वाली है। तो यहाँ पर बीई एंड बीटेक जिन्होंने किया है कंप्लीट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पोस्ट के लिए। उसी के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी ऑब्जर्वर और पायलट की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई है। यहाँ पर गाइज अगर आपने बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया है किसी भी डिसिप्लिन में AICTE के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो ही गाइज आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ आपके पास कंप्लीट 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 12th में और 10th में। अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स है लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट भी था आपका, तो ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका 10th में और 12th में होना चाहिए। तो गाइज ये अगर आपके पास है तो ये इस पोस्ट के लिए यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट के लिए, उसी के साथ ऑब्जर्वर और पायलट की पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक की पोस्ट। तो यहाँ पर गाइज अगर आपने बी या फिर बीटेक कंप्लीट किया है किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास में आपने कंप्लीट किया है, उसी के साथ आपने अगर एमबीए फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया है या फिर आपने बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट, अगर आपने ये किया है नहीं किया है या फिर आपने एमसीए एमएससी इन आईटी विद फर्स्ट क्लास में आप कंप्लीट किया है तो आप लॉजिस्टिक की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है गाइज एजुकेशन ब्रांच। तो यहाँ पर एजुकेशन की पोस्ट के लिए जो पोस्ट खाली है उनमें गाइज अगर आपने एमएससी फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया है लेकिन मैथ्स आपका सब्जेक्ट था और ऑपरेशनल रिसर्च अगर आपका सब्जेक्ट था, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास है लेकिन आपने फिजिक्स के साथ बीएससी कंप्लीट किया है, तो ही आप एजुकेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। फर्स्ट क्लास इन एमएससी अगर आपके पास है, आपने फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर मैथ्स किया है बीएससी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 55% अगर आपके एमए में है हिस्ट्री में, तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। बी बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इलेक्ट्रिकल। तो बी बीटेक में अगर आपने 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है बी बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपने कंप्लीट किया है लेकिन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपने बी बीटेक कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पर कंप्लीट जानकारी में बताया गया है कि अगर आपके मिनिमम 60% से नीचे मार्क्स है 12th और 10th में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके मिनिमम 60% से ऊपर ही मार्क्स होने चाहिए और 60% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी होने चाहिए क्लास 10th और 12th। नेक्स्ट है टेक्निकल ब्रांच। तो टेक्निकल ब्रांच में गाइज 3 पोस्ट रखी गई है। एक है इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जनरल सर्विस जीएस के लिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस जीएस के लिए और थर्ड है नेवल आर्किटेक्ट यानी कि एनए। तो जनरल सर्विस जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच में जो वैकेंसीज है उसमें गाइज बी बीटेक अगर आपने कंप्लीट किया है 60% मार्क्स के साथ इन एरोनॉटिकल एरोस्पेस ऑटोमोबाइल्स कंट्रोल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मैकेनिकल विद ऑटोमेशन मराइन मैकेट्रॉनिक्स मेटलर्जी एंड प्रोडक्शन। तो इसमें से किसी भी एक ब्रांच में अगर आपने आपकी बी बीटेक कंप्लीट किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस जीएस के लिए सेम ही रखा गया है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच रखी गई है जो कि होने वाली है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पावर इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से किसी भी एक ब्रांच में अगर आपने बी या फिर बीटेक कंप्लीट किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है नेवल आर्किटेक्ट एनए की पोस्ट। तो यहाँ पर भी गाइज अगर आपने बी या फिर बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स कंप्लीट किया
किया है। एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, सिविल, मैकेनिकल, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मराइन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग एंड शिप डिजाइन में। तो गाइज आप नेवल आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ब्रांच वाइज वैकेंसीज जो रखी गई है गाइज, वो ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए 45 वैकेंसीज है और उसी के साथ जनरल सर्विस, GSX, हाइड्रो कैडरे और एग्जीक्यूटिव ब्रांच दोनों के मिलाकर 45 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। लेकिन आपकी जो बर्थ डेट है वो 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC की पोस्ट, यहाँ पर 4 पोस्ट रखी गई है। यहाँ पर भी गाइज अगर आपकी 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में बर्थ डेट आती है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर, यहाँ पर 8 पोस्ट रखी गई है। अगर आपकी बर्थ डेट 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आती है तो आप ऑब्जर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पायलट की पोस्ट, यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसीज रखी गई है। 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट आती है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक की पोस्ट, यहाँ पर कंप्लीट 18 वैकेंसीज रखी गई है। तो यहाँ पर भी गाइज अगर आप 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट आती है तो आप लॉजिस्टिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन ब्रांच और एजुकेशन के लिए कंप्लीट 18 वैकेंसीज रखी गई है। यहाँ पर अगर आपकी 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में एज लिमिट आती है या फिर आपकी बर्थ डेट आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो इन 2 पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच और इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस GS दोनों के मिलाकर कंप्लीट 22 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर गाइज अगर आपकी बर्थ डेट 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 तक आती है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस GS, यहाँ पर कंप्लीट 35 वैकेंसीज है। सेम ही आपकी यहाँ पर बर्थ डेट होने वाली। नेवल आर्किटेक्ट NA के लिए कंप्लीट 12 वैकेंसीज रखी गई है और 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट आती है तो आप नेवल आर्किटेक्ट यानी कि NA के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज इसी के साथ कंप्लीट जो आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 181 वैकेंसीज। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है आपके वैकेंसीज के बारे में और आपकी एज लिमिट और आपके एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में। नेक्स्ट है कि आप कब से अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। तो गाइज आप एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 18 सितंबर से, तो आप 18 सितंबर से अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई होने वाला है 5 अक्टूबर तक। तो इन 2 डेट्स के बीच में तो अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा जो कि एक्टिवेट हो जाएगा 18 सितंबर से। तो यहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई करने के लिए भी जा सकते हो। और गाइज अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगी जो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज इस न्यू वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।